नमस्ते दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है एंड वो है डीमैट अकाउंट। बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में एक भी शेयर नहीं खरीद सकते। इट्स लाइक सेइंग बिना बैंक अकाउंट के पैसे सेव करना चाहते हो। इम्पॉसिबल राइट? आज के इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊंगी। डीमैट अकाउंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे खोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या चार्जेस लगते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये डीमैट अकाउंट होता क्या है एक्चुअली। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड, यानी फिजिकल सर्टिफिकेट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहले के जमाने में जब आप शेयर्स खरीदते थे तो आपको फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स मिलते थे। इमेजिन करो 100 कंपनीज के शेयर्स हो तो 100 पेपर्स। खो गए तो प्रॉब्लम, फट गए तो प्रॉब्लम, चोरी हो गए तो और भी बड़ी प्रॉब्लम। डीमैट अकाउंट बेसिकली एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आपके सारे शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं, बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सिक्योर। सिंपल एग्जांपल देखो, बैंक अकाउंट में पैसा रहता है, डीमैट अकाउंट में शेयर्स और सिक्योरिटीज रहते हैं। बस इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाई डू यू नीड वन? अब जब आप समझ गए कि डीमैट अकाउंट क्या होता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको ये चाहिए क्यों। चलिए मैं आपको 3 मेन रीजंस बताती हूँ। सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए ये मैंडेटरी है, सेबी के रूल्स है ये। विदाउट डीमैट यू सिंपली कांट बाय और सेल शेयर्स इन द मार्केट। मतलब अगर आपको मार्केट में एंट्री चाहिए तो डीमैट अकाउंट फर्स्ट स्टेप है। दूसरी बात है सेफ स्टोरेज। कोई फिजिकल सर्टिफिकेट्स नहीं, मतलब नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, डैमेज या लॉस। सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ सिक्योर। आपके पास प्रूफ भी रहता है डिजिटल फॉर्म में एंड इसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इजी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक क्लिक में देखो अपना पूरा पोर्टफोलियो, कितने शेयर्स हैं, कितना प्रॉफिट लॉस है, सब रियल टाइम। टैक्स फाइलिंग भी बहुत इजी हो जाती है क्योंकि सारी डिटेल्स एक ही जगह ऑर्गेनाइज रहते हैं। अब जब आप जानते हो कि डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी है तो लेट मी एक्सप्लेन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको डीमैट अकाउंट के साथ सुनने मिलेंगे। थोड़ा टेक्निकल लगेगा बट एक बार समझ गए तो बहुत ईजी है। पहले बात करते हैं डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की। ये वो ब्रोकर या बैंक है जो आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये एक मिडिल मैन है आपके और डिपॉजिटरी के बीच में। अब बात करते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल की। इंडिया में 2 मेन डिपॉजिटरीज हैं। एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोनों गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। आपका डीपी इन दोनों में से किसी एक के साथ रजिस्टर्ड होगा। डोंट वरी, दोनों इक्वली सेफ हैं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब कंफ्यूजन दूर करते हैं जो सबको होता है। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंस है? देखो, बैंक अकाउंट में पैसा स्टोर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट शेयर बाय और सेल करने के लिए यूज होता है, यानी ऑर्डर प्लेसमेंट। और डीमैट अकाउंट में शेयर्स और सिक्योरिटीज स्टोर होते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, पहले बैंक अकाउंट से पैसा निकला, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर लगाया एंड फाइनली शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ गए। 3 अकाउंट्स का एक स्मूथ फ्लो है। 2 और टर्म्स हैं जो आपको सुनने मिलेंगे। BOID यानी बेनिफिशियरी ओनर आईडी, ये आपका यूनिक 16 डिजिट डीमैट अकाउंट नंबर है। और क्लाइंट आईडी जो ब्रोकर आपको देता है ट्रेडिंग के लिए। ये दोनों अलग चीजें, कंफ्यूजन मत करना। अच्छा, तो अब ये समझ लिया कि डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट सिर्फ शेयर्स के लिए नहीं, बहुत कुछ होल्ड कर सकते हो इसमें। सबसे कॉमन तो है शेयर्स या इक्विटी ऑब्वियसली। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, SIP हो या लमसम, सब यहाँ पे स्टोर होता है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी रख सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो या टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ETF जैसे गोल्ड ETF, निफ्टी ETF भी डीमैट अकाउंट में रहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी, G-SECs और ट्रेजरी बिल्स सब इसमें ही स्टोर होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना जरूरी है, अगर आपको F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या कमोडिटीज ट्रेडिंग करनी है तो नॉर्मल डीमैट अकाउंट के साथ एक स्पेशल सेगमेंट एक्टिवेशन करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिटली इनेबल करना होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, ब्रोकर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इसके लिए। तो अब जब आपको पता चल गया कि डीमैट अकाउंट में क्या क्या रख सकते हो, नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन ये है कि इसको खोलने के लिए क्या चाहिए। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए काफी सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है पैन कार्ड। ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, विदाउट पैन कुछ नहीं हो सकता। फिर आधार कार्ड फॉर KYC एंड एड्रेस प्रूफ। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए, कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो। और फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज डिजिटल भी चलेगा आजकल। कभी कभी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं,
इनकम प्रूफ जैसे सैलरी स्लिप या आईटीआर कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है, स्पेशली अगर आप एफएनओ एक्टिवेट करवा रहे हो। एड्रेस प्रूफ, अगर आधार में करंट एड्रेस नहीं है तो यूटिलिटी बिल या पासपोर्ट भी एक्सेप्ट होता है। मैं एक प्रो टिप देती हूँ, सब डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज आप रेडी रखो अपने फोन या कंप्यूटर में। प्रोसेस इससे बहुत फास्ट हो जाता है एंड बार बार फिजिकल कॉपीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप अपने डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। कि बहुत सिंपल है, डोंट वरी। पहले डिसाइड करो ऑनलाइन खोलना है या ऑफलाइन। आजकल 99% लोग ऑनलाइन ही खोल रहे हैं बिकॉज इट्स फास्टर, इजियर और पेपरलेस। ऑफलाइन भी ऑप्शन है थ्रू बैंक्स, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैं रेकमेंड करूंगी ऑनलाइन ही जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, चूज योर डीपी यानी ब्रोकर। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जहां चार्जेस कम होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स भी हैं जहां एडवाइजरी सर्विसेज भी मिलती हैं, बैंक बेस्ड ऑप्शंस भी हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करो, रिसर्च करो, रिव्यूज देखो एंड कंपैरिजन करो। जब ब्रोकर डिसाइड हो गया तो आता है स्टेप नंबर 2, विजिट वेबसाइट या ऐप। ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप को डाउनलोड करो, ओपन अकाउंट या साइन अप बटन पे क्लिक करो। इंटरफेस सिंपल है, इजीली मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3, फिल द बेसिक डिटेल्स। नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पैन और आधार डिटेल्स डालनी होती है। फॉर्म भरना होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, कोई 5-10 मिनट्स का काम है मैक्सिमम। अब आता है इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 4, KYC वेरिफिकेशन। इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है वीडियो KYC जो सबसे कॉमन है आजकल। इसमें स्केड्यूल वीडियो कॉल होगा एक ऑफिशियल के साथ। लाइव सेल्फी लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है, वेरी कन्वीनियंट, घर बैठे हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है इन पर्सन वेरिफिकेशन। इसमें ब्रोकर के ऑफिस जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स फिजिकली सबमिट करने होंगे। रेयर है आजकल, अनलेस यू प्रेफर इट या वीडियो KYC में कोई टेक्निकल इशू आ रहा हो। KYC के बाद आता है स्टेप नंबर 5, ई साइन या फिजिकल सिग्नेचर। मोस्ट ब्रोकर्स यूज आधार बेस्ड ई साइन, इंस्टेंट और पेपरलेस होता है ये। कुछ केसेस में फिजिकल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये भी रेयर हो गया है। ई साइन में आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आता है, वेरीफाई करो एंड डन। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, अकाउंट एक्टिवेशन टाइमलाइन। ऑनलाइन प्रोसेस में 24 से 48 आवर्स में एक्टिवेट हो जाता है यूजुअली। ऑफलाइन प्रोसेस में 5 to 7 वर्किंग डेज लग सकते हैं। एक्टिवेशन के बाद ईमेल आएगा विद BOID और लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ट्रेडिंग अकाउंट भी साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाते हैं यूजुअली। बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा फंड ट्रांसफर के लिए, वो भी एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, नेट बैंकिंग से हो जाता है। तो अब आपका अकाउंट तो खुल गया है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड वो है चार्जेस। या ध्यान से सुनो, बिकॉज चार्जेस मैटर बट नॉट एज मच एज यू थिंक। सबसे पहले आता है अकाउंट ओपनिंग फीस। मोस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स फ्री अकाउंट ओपनिंग देते हैं, ₹0। फुल सर्विस ब्रोकर्स में 240 से 999 रुपीज लग सकते हैं, दो समटाइम्स वेव ड्यूरिंग ऑफर्स। तो ओपनिंग में ज्यादा खर्चा नहीं है जनरली। फिर आते हैं AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। रेगुलर अकाउंट में 250 से 750 रुपीज पर ईयर लग सकते हैं। बट सुनिए, एक स्कीम है जिसका नाम है BSDA यानी बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। इसमें 0 AMC होता है। कंडीशन ये है कि आपकी होल्डिंग्स की वैल्यू 2 लाख रुपीज से कम हो तो AMC एग्जेम्प्ट है कम्प्लीटली। 2 to 4 लाख रुपीज तक सिर्फ 100 रुपीज पर ईयर। बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं फॉर दिस, और कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स ये भी फ्री कर देते हैं, तो AMC से घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ट्रांजैक्शन या DP चार्जेस। जब आप शेयर सेल करते हो तो ये चार्जेस लगते हैं। यूजुअली 5 to 20 रुपीज पर स्क्रिप्ट पर डे होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर एक दिन में 5 डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स बेचा तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 रुपीज, लगभग 65 रुपीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय करते वक्त ये चार्ज नहीं लगता, सिर्फ सेल करते वक्त लगता है। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हो तो प्लेज चार्जेस भी होते हैं। अगर आपने शेयर्स प्लेज किए मार्जिन के लिए 20 से 30 रुपीज पर प्लेज या अनप्लेज रिक्वेस्ट, ये ऑप्शनल है, नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं लगता। एक और चार्ज है डीमटेरियलाइजेशन चार्जेस। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 25 से 50 रुपीज पर सर्टिफिकेट। दो ये रेयरली यूज होता है अब, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी डिजिटल है मोस्टली। कुछ ब्रोकर्स कस्टोडियन फीस भी चार्ज करते हैं इफ़ यू होल्ड स्टॉक्स लॉन्ग टर्म, 0 से 20 रुपीज़ पर मंथ। ये भी ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। रियलिटी चेक देती हूँ, मोस्ट चार्जेस स्टैंडर्ड है अक्रॉस ब्रोकर्स। STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, ये सब गवर्नमेंट टैक्सेस या एक्सचेंज चार्जेस हैं, हर ब्रोकर में सेम होते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो चार्जेस में इतना भी डिफरेंस नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। अब मैं बताती हूँ द कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं। अगर आप ये गलतियाँ अवॉइड कर लो तो आपका डीमैट अकाउंट एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहेगा।
पहली और सबसे बड़ी गलती है सिर्फ चार्जेस देकर ब्रोकर चूज करना। बहुत लोग 5 या 10 रुपीज का डिफरेंस देकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये ब्रोकर लूंगा। असली चीजें जो मैटर करती है वो बिल्कुल अलग है। इजी टू यूज ऐप या प्लेटफॉर्म है कि नहीं, क्या ट्रेडिंग फीचर्स स्मूथ है, DIY फीचर्स है, रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स इजीली मिल रहे हैं कि नहीं, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, प्रॉब्लम होने पे हेल्प मिलता है कि नहीं विद इन अ रीजनेबल टाइम, टेक प्लेटफॉर्म स्टेबल है, क्या पीक आवर्स में जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो ऐप क्रैश होता है कि नहीं। सोचिए जरा, 5 to 10 रुपीज सेव करने के चक्कर में अगर ऐप ही अनरिलायबल हो, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, कस्टमर सपोर्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो क्या फायदा। यूर इन्वेस्टिंग योर लाइफ सेविंग्स योर। प्लेटफॉर्म क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस चार्जेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। दूसरी गलती है हाई AMC वाले अकाउंट्स लेना विदाउट एनी रिसर्च। 0 AMC ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। अनलेस यू नीड फुल सर्विस एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर, तो फिर वाई पे 500 to 750 रुपीज़ ईयरली। थिंक प्रैक्टिकली। मोस्ट बिगिनर्स को बस बेसिक फीचर्स चाहिए होते हैं इनिशियली। तीसरी और बहुत बड़ी मिस्टेक है नॉमिनेशन इग्नोर करना। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि लगता है कि फॉर्मेलिटी है, बाद में कर लेंगे। बट सुनिए केयरफुली, अगर कभी कुछ भी हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो आपके शेयर्स किसको मिलेंगे। लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। नॉमिनेशन ज़रूर ऐड करो, स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, चिल्ड्रन हो, कोई भी ट्रस्टेड पर्सन। इट्स फ्री एंड इट टेक्स जस्ट 2 minutes, बट इट सेव्स योर फैमिली फ्रॉम ह्यूज लीगल हैसल्स लेटर। मोस्ट ब्रोकर्स अलाउ ऑनलाइन नॉमिनेशन नाउ। जस्ट गो टू सेटिंग्स एंड ऐड नॉमिनी डिटेल्स। इसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। चौथी गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है पैन को आधार से लिंक ना करना। डेडलाइन के बाद डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। मेक श्योर पैन आधार लिंकिंग दोनों है, ये वेरीफाई कर लो एक बार। पांचवी गलती सिक्योरिटी रिलेटेड है। कभी भी अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन, पासवर्ड या OTP किसी के साथ भी शेयर मत करो। नो ब्रोकर विल आस्क यू फॉर योर OTP कभी भी। फिशिंग स्कैम्स बहुत होते हैं आजकल, फेक कॉल्स आते हैं, फेक ईमेल्स आते हैं, सावधान रहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हमेशा इनेबल रखो। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट गाइड टू ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। मैं होप करती हूँ कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है। क्विक रिकैप करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। डीमैट अकाउंट इज मैंडेटरी फॉर स्टॉक मार्केट, विदाउट दिस यू कांट ट्रेड। चूज योर ब्रोकर वाइजली। प्लेटफॉर्म क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस चार्जेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन नाउडेज, 24 to 48 आवर्स में एक्टिवेट हो जाता है। डोंट इग्नोर नॉमिनेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर क्वालिफाई करते हो तो गो फॉर 0 AMC ऑप्शंस। अगर कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है या क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। आपकी क्वेरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉर बिगिनर्स कौन से हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल टिप्स जो काम आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.